चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2024 में फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, कोई हराने वाला आसपास तक नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य ने की भविष्यवाणी। भारत को कभी हल्के में मत लेना, आनंद महिंद्रा ने विदेशी मीडिया को लताड़ा, कहा कई मुसीबत देखी और आगे बढ़ता रहा भारत। प्रवासी भारतीयों को भारत में 120 दिन के बजाय 182 दिन रहने की दे अनुमति, इंफोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने सरकार से की अपील। बागेश्वर धाम की चिंगारी दिल्ली तक पहुंची, धीरेन्द्र कर्षण शास्त्री के समर्थन में हुई धर्म संसद, जंतर मंतर पर जुटे समर्थकों ने की भड़काऊ बयानबाजी। सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी खुशखबरी, मौजूदा 38% से बढ़ाकर 42% किया जा सकता है महंगाई भत्ता। चाइनीज एप्स के मकर जाल से आजाद होगा भारत, सरकार ने 138 सट्टेबाजी और 94 लोन एप्स पर लगाया बैन, मिली थी कई गंभीर शिकायतें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, का भारत के विकास के लिए यूपी का मजबूत होना जरूरी, अर्थव्यवस्था हुई दोगुनी। अब आसानी से मिलेगा बैंक लोन, खत्म होंगे बेकार के झंझट, बड़ी राहत देने की तैयारी में आरबीआई। देश में बस भाषण दिया जा रहा, केंद्र सरकार का किसानों पर कोई ध्यान नहीं, तेलंगाना के सीएम केसीआर का बड़ा बयान। कटिहार में समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी, भीड़ ने सीएम और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पोस्टरों में लगाई आग। देश से डीजल का एक्सपोर्ट करना होगा महंगा, सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में नंबर 1 पर पहुंचा हरियाणा, दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश पहुंचा। अब चुकाने होंगे ट्विटर ब्लू टिक के पैसे, इंडियन यूजर्स को आया सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन। पीएम मोदी आज देश को सौंपेंगे एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। अब आंख नहीं दिखा पाएगा ड्रैगन, रक्षा समेत कई क्षेत्रों के लिए भारत, फ्रांस और यूएई ने तैयार किया फ्रेमवर्क। 200 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी बीएचईएल, 24 महीने में तैयार हो जाएगा स्लीपर क्लास का प्रोटोटाइप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की 2024 के चुनाव में बीजेपी के बड़ी जीत की भविष्यवाणी, धर्मांतर पर बोले फिल्म निर्माताओं को भी दिया संदेश। नमाज पढ़ो और कुछ भी करो, बाबा रामदेव के बयान पर मचा बवाल, राजस्थान में एफआईआर दर्ज। कश्मीर को लेकर रची नई साजिश, टूल किट के जरिए भारत को बदनाम कर रहा पाकिस्तान। अब वंदे भारत ट्रेन में मिलेगी स्लीपर कोच की सुविधा, लंबे रूट वालों के लिए सफर होगा आसान। लाखों करोड़ों के नुकसान के बाद भी जारी रहेंगे अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट, ईवी सेक्टर में मिलेगा लाखों लोगों को रोजगार। बाल विवाह पर बवाल के बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले 2026 तक जारी रहेगा यह अभियान, अब तक 2211 लोग गिरफ्तार। जैसलमेर पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी शाही अंदाज में आज लेंगे 7 फेरे। पठान की कमाई में भारी उछाल, 11वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हुआ 22.50 करोड़ का इजाफा। राज्य सरकार की लापरवाही से पीएफआई का अड्डा बन रहा बिहार, एनआईए की कार्रवाई के बीच भाजपा एमएलसी नवल किशोर ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। परमाणु बम का रिमोट लेकर चल रही पुतिन, न्यूक्लियर जंग के लिए रूस तैयार, 24 फरवरी को होने वाला है कुछ बड़ा। अमेरिका ने मार गिराया चीन का जासूसी गुब्बारा, ड्रैगन ने दी धमकी, जांच में जुटी एजेंसियां। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 50 लाख की विदेशी करेंसी जब्त, यात्री ने कपड़ों के अंदर छिपाए थे नोट। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बोले 2019 में ही देने वाले थे मोदी को झटका। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की तारीफ कर फंसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर किया ट्रोल। बिहार में बढ़ी सियासी हलचल, नीतीश सरकार में कांग्रेस ने रखा 4 मंत्री पदों का दावा, तेजस्वी यादव को दी नसीहत। 14वीं मैराथन में उमड़ा जन सैलाब, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के साथ दौड़े जयपुर वासी। एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान, कहा अगले महीने स्पेस एक्स लॉन्च करेगी ताकतवर रॉकेट स्टारशिप। गिलगित बाल्टिस्तान के बाहर पीओके के निवासियों की पुकार, अनसुनी अधिकारों का हो रहा हनन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की धमकी, एशिया का पाकिस्तान से बाहर गया तो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अडानी कुछ
कमजोर भले ही पड़े हो, लेकिन उनका अंत नहीं हुआ है। अब वे जो करेंगे उस पर नजर रखिए। राजस्थान में बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज, इस्लाम धर्म और मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने किया जाति जनगणना का समर्थन, सपा ने पूछा कब करेंगे शुरू। दिल्ली सरकार के सर्विसेज पर LG और केंद्र का कब्जा, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने लगाया बड़ा आरोप। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति किए गए 5 नए न्यायाधीशों का आज होगा शपथ ग्रहण, सभी के पास न्यायपालिका का लंबा अनुभव। त्रिपुरा में सत्ता बचाने के लिए भाजपा चलाएगी ब्रह्मास्त्र, लेफ्ट की घेराबंदी ध्वस्त करने के लिए बनाया प्लान। इंडियन रेलवे शुरू करेगा भारत गौरव AC टूरिस्ट ट्रेन, गरवी गुजरात हेरिटेज के होंगे दर्शन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल में हुए शामिल, बोले देश की रक्षा में राजस्थान के युवा आगे। हैदराबाद को दहलाने की बड़ी साजिश हुई नाकाम, लोन वुल्फ अटैक का था प्लान, गिरफ्तारी आतंकी जाहिद ने किया खुलासा। त्रिपुरा में लगेगा सियासी जमघट, आज बंगाल के CM ममता का रोड शो, गृह मंत्री शाह भी करेंगे जनसभा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, दुबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने रिटायरमेंट के सहारे खेला सियासी दांव, बोले ये मेरा आखिरी कर्नाटक चुनाव। मध्य प्रदेश कांग्रेस में CM पद को लेकर रार, अरुण यादव बोले चुनाव के बाद ही तय होगा मुख्यमंत्री। पाकिस्तान में सेना और न्यायपालिका की आलोचना करने पर होगी 5 साल की सजा, शहबाज सरकार ने पेश किया विधेयक। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव बोले सपा प्रमुख अखिलेश को शूद्र नहीं मानती बीजेपी। असम में CRPF को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में बरामद किए हथियार और गोला बारूद। दिल्ली से ग्वालियर का सफर होगा अब सिर्फ 4 घंटे में बनने जा रहा है 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेसवे। किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया, झारखंड के CM हेमंत सोरेन का छलका दर्द। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। हमारी नस्लें वही बनाएंगी बाबरी मस्जिद, बिहार में SDPI कार्यकर्ता उस्मान ने दी धमकी। लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगा बीजेपी JJP का गठबंधन, राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी JJP। सिंगापुर से 10 फरवरी को लौटेंगे लालू यादव, पूर्व सांसद अली अशरफ ने राजस्व सुप्रीमो से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन के बाद पुल गिरा, यातायात हुआ ठप। अंकिता भंडारी मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति जल्द होगी कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुआ फैसला। स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने शिमला में बढ़ते तापमान एवं घटते हिम आच्छादित क्षेत्रों में जताई चिंता। माउंटेन मैन अंकित की बड़ी कामयाबी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के खिलाफ पत्नी ने दर्ज कराया केस, नशे में मारपीट का लगाया आरोप। राजस्थान के नागौर में सरदार जैसा मर्डर, प्रेमिका के कई टुकड़े कर जंगल में फेंके, शिनाख्त जारी। झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल ने ED कोर्ट में किया सरेंडर, भेजी गई जेल। अरुणाचल सरकार का युवाओं को तोहफा, सिविल सेवा परीक्षा की ऊपरी आयु सीमा में की बढ़ोतरी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी खुशखबरी, मौजूदा 38% से बढ़ाकर 42% किया जा सकता है महंगाई भत्ता। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आने वाली है। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। सरकार की ओर से महंगाई भत्ता मौजूदा 38% से बढ़ाकर 42% किया जा सकता है। इस आशय के लिए तयशुदा फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ते में पूरे 4% का इजाफा किया जा सकता है। केंद्र सरकार के जरिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से बढ़ोतरी करने का नियम चल रहा है। मौजूदा महंगाई भत्ते में सरकार 4% का इजाफा कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का DA सीधा 4% तक
बढ़ जाएगा। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि दिसंबर 2022 के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू 31 जनवरी 2023 को जारी की गई थी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.23% बढ़ती है, लेकिन सरकार डीए में दशमलव को नहीं लेती। ऐसे में डीए में 4% अंक की वृद्धि हो सकती है। इसे 38% से बढ़ाकर 42% किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए में वृद्धि का एक प्रस्ताव बनाएगा। इसमें इसके प्रस्ताव प्रभार के बारे में भी बताया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। चाइनीज एप्स के मकर जाल पर बड़ी कार्रवाई। सरकार ने 138 सट्टेबाजी और 94 लोन एप्स पर लगाया बैन। मिली थी कई गंभीर शिकायतें। जी हां, भारत सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। लोन और सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीन से जुड़ी कई एप्स पर सरकार ने बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होम मिनिस्ट्री की सिफारिश पर मोदी सरकार ने यह कार्रवाई शुरू की है। चाइनीज लिंक वाली 138 सट्टेबाजी और 94 लोन एप्स पर सरकार तत्काल और आपातकालीन आधार पर बैन लगाएगी। इन एप्स पर आरोप है कि इनमें एप्स ऐसा कंटेंट शामिल है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता है। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया है कि सर्वर साइड सिक्योरिटी का दुरुपयोग करके इन एप्स को जासूसी उपकरण में बदलने की क्षमता है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 महीने पहले 28 चीनी लोन लेने वाले ऐप की जांच शुरू कर दी थी। जांच में पाया है कि ऐसे 94 एप्स ई स्टोर पर मौजूद है और किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिंक के जरिए काम कर रही है। सूत्रों ने बताया कि बड़े पैमाने पर कर्ज में लोगों को फंसाने के लिए अक्सर जाल बिछाने वाले इन एप्स का जासूसी और प्रोपेगेंडा के औजार के रूप में भी दुरुपयोग किया जा सकता है।